नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट उपरांत वेबिनार को करेंगे संबोधित। डिजिटल जागरूकता सप्ताह के तहत आरबीआई ने हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत की। समूचे प्रदेश में रंगों के पर्व होली का उल्लास, उमंग के साथ खेली जा रही है धुलंडी। और राज्य में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहा, फसलों को नुकसान की आशंका। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार 12 वेबिनारों की श्रृंखला के माध्यम से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रही है। आज श्रृंखला का 10वां वेबिनार होगा। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिसमें GIFT अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विकास के अवसर बढ़ाना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME के लिए निर्बाध क्रेडिट प्रवाह, क्रेडिट गारंटी की सुविधा देना और खाता खोलने तथा डिजिटल भुगतान की सेवा को सुगम बनाने में सहायता जैसे विषय शामिल होंगे। शेष विषयों में केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से कारोबारी सुगमता को बढ़ाना और शेयरों तथा लाभांश की प्राप्ति, अमृतकाल की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन विनियम और NFIR के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना और प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। श्री मोदी ने कहा कि आज का युवा अमृतकाल के सपनों को साकार करने में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार विनिर्माण क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम रोजगार बढ़ाने पर। हमारा फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। हमारा फोकस रहा स्वरोजगार के लिए देश में सही वातावरण बनाने और नौजवानों को बिना गारंटी आर्थिक मदद देने पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। जागरूकता सप्ताह 12 मार्च तक चलेगा। अभियान का विषय है डिजिटल भुगतान अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हर भुगतान डिजिटल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को आसान और नए उपयोगकर्ताओं के लिए इससे अधिक सुविधाजनक बनाना है। केंद्र सरकार ने मशहूर हस्तियों, सोशल मीडिया पर काम करने वालों और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के बीच प्रभाव रखने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रचार जाने कैसे नाम के इस दिशा निर्देशों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उत्पाद और सेवाओं के पक्ष में प्रचार करते समय लोग अपने दर्शकों को गुमराह नहीं करें और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अनुपालन करें। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रचार की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शर्तों में विज्ञापन, प्रायोजित, सहयोग और शुल्क के साथ प्रचार जैसे शब्दों का उल्लेख होना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटो उद्योग को भारत के स्वदेशीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक समय, प्रयास और धन निवेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, यह भारत को आने वाले समय के लिए अपने अनुसंधान और विकास पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों को समाधान प्रदान करने में भी मदद करेगा।
श्री गोयल नई दिल्ली में ACMA के आत्मनिर्भर उत्कृष्टता पुरस्कार और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और स्थिरता सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। रंगों का त्योहार होली आज उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में रंग, अबीर और गुलाल की दुकानों पर खासी रौनक देखी जा रही है। मिठाइयों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ है। धुलंडी के मौके पर छोटे बच्चों में पिचकारियों को लेकर बड़ा उत्साह है। दौसा, सीकर, टोंक, जालौर, अजमेर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा और सिरोही सहित प्रदेश भर में होली का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में चारों ओर गुलाल से सारोबार होकर हुरियारे निकल रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग चंग, ढप, नृत्य के साथ स्वांग रचते भी नजर आ रहे हैं। ब्रज में होली की धूम मची हुई है। चंग व ढोलक की थाप पर नृत्य कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। होली के रंग में रंग कर स्वांग रचते हुए भी हुरियारे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मंदिरों में भी होली के रंग देखे जा रहे हैं। आराध्य देव बांके बिहारी जी के साथ भी भक्तगण होली खेलकर भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। कई स्थानों पर राधा कृष्ण के स्वरूप के साथ भी भक्तगण फूलों व अबीर गुलाल से होली खेलकर वृंदावन की कुंज गलियों में गोपियों संग खेली गई होली को साकार कर रहे हैं। बच्चों में होली को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अब की बार होली का पर्व 2 बार मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर होलिका दहन कल हो गया तो वहीं आज भी होलिका दहन की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। जालौर के भीनमाल में गोटा गैर खेलने का सिलसिला जारी है। वहीं बाड़मेर के सनावड़ा, कनाना और जसोल में गैर उत्सव हो रहे हैं। मंदिरों में भी विशेष आयोजन हो रहे हैं। करौली के मदन मोहन मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ेलकर जयकारे लगाए। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आज होलिका दहन हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आज सुबह सूर्योदय से पूर्व होली दहन किया गया। नगर के होली मंगरा पर श्रीनाथ जी मंदिर के सेवकगण पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद होली दहन किया। इसके अलावा द्वारिकाधीश मंदिर काकोली में भी आज सुबह होली दहन की गई। जिले के शेष स्थानों पर सोमवार शाम को होली दहन की गई और आज धुलंडी पर्व मनाया जा रहा है। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। जोधपुर नगर सहित समूचे क्षेत्र में होली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह ढूंढ महोत्सव के आयोजन हुए और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। अच्छी तादाद में देशी विदेशी सैलानी भी राजस्थान की होली का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव के तहत कल पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान हुआ और शानदार आतिशबाजी की गई। इससे पहले कल जगह जगह पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया। होलिका की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई गई और गेहूं चने की बालियां होलिका की ज्वाला में प्रज्वलित की गई। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में होलिका दहन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुख्यमंत्री निवास पर होली पूजन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। होलिका दहन के दौरान राजस्थान पुलिस की 4 RCA बटालियन के जवानों और राजस्थानी लोक कलाकारों ने चंग की थाप पर होली गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। आज शब-ए-बारात का त्योहार मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय 7-8 मार्च की रात 8 बजे से शब-ए-बारात का त्योहार मनाएगा, जिसमें लोग बड़ी संख्या में कब्रिस्तानों और मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। इबादत का सिलसिला रात भर जारी रहेगा। वहीं घरों में विशेष पकवान भी बनाए जा रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कल भी कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरे। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। झालावाड़ में दोपहर बाद मौसम अचानक बदला और तेज बारिश शुरू हुई। इस दौरान ओले भी गिरे और ठंडी हवाओं का दौर जारी रहा। जिले के रायपुर, सोयला, आजमपुर, माथनिया, हिम्मतगढ़ और फतेहगढ़ ग्राम पंचायतों में गेहूं और मसूर की फसल को तेज हवा के कारण नुकसान हुआ। साथ ही कोटा में भी धनिये की फसल गल गई। प्रभावित किसानों को नुकसान की सूचना प्रधानमंत्री फसल बीमा टोल फ्री नंबर और फसल बीमा ऐप के माध्यम से देनी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे।
डिजिटल जागरूकता सप्ताह के तहत आरबीआई ने हर भुगतान डिजिटल मिशन की शुरुआत की। समूचे प्रदेश में रंगों के पर्व होली का उल्लास है। उमंग के साथ धुलंडी खेली जा रही है और राज्य में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहा। फसलों को नुकसान की आशंका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।